अगर हम बात करें राम मंदिर के बारे में डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले ये लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। मतलब उनके टाइम पीरियड में, उनके लीडरशिप में ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से पकड़ा था। और जैसे ही बिहार में उसको लीड करते हुए बिहार में गए तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा उनके रथ को रोका गया। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गया, मतलब ये हाईलाइट में ज़्यादा ही आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही फिर 1992 में मुख्य यूपी विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ तो कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसी बात पे उनको सीएम बनाया जाता है। वो उसी बात पे सीएम बनते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और ये राम मंदिर वाला मुद्दा जो है इसका निवारण करूंगा। जो बाबरी मस्जिद है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। और जैसे ही कल्याण सिंह के अंडर में बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी की जीत होती है और कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो शपथ लेने के बाद वो तुरंत वो मामला आता है, उसको अपने उसके एक्शन लेते हैं और उसके बाद बाबरी मस्जिद को रातों रात हटवा दिया जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों का, मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों से लोगों की आस्था जुड़ी होती है। जैसे मस्जिद हो गया तो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उसमें नमाज अदा करने जाते हैं, और मंदिर बनवाया गया तो उसमें भी लोग अपना पूजा पाठ करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए लोग जाते हैं। और ये थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मुद्दा हो जाता है कि उससे कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर मैं थोड़ा अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर कहीं भी अगर मस्जिद का निर्माण होता है, जैसे अगर हम अयोध्या को ले लें एग्जाम्पल में, तो मंदिर के निर्माण होने से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। समस्या का समाधान बताएं तो अभी रिसेंटली में हम लोग न्यूज में देखें कि वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन भी हुआ है, बहुत ज्यादा पैसे का इधर उधर लेन देन भी हुआ है। और अभी रिसेंटली में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है। तो उसके थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। कहीं पैसा 5 करोड़ 10 करोड़, कहीं चांदी सोना, एक्चुअली ये सब सारी चीजें वहां से हटाई। इसके सुधार यही है कि एक अच्छी कमेटी का गठन करना चाहिए और कोई ऐसी रेगुलेटिंग चीज वहां पे बनानी चाहिए कि जो टाइम टू टाइम, मंथली या 2 मंथ या 3 मंथ में उसको रेगुलेट करे और वहां से चीजें गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को भी पता चले कि हाँ एक्चुअल में इतनी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं। किस तरह होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा होनी चाहिए, क्या आप इस बात को समझते हैं? अब एक्चुअली ये भी है कि अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादातर हो जाएंगे तो गवर्नमेंट अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी।